क्रिकेट की दुनिया से काफी खबरें आ रही हैं यार। सबसे पहले तो ये बुमराह के एक्शन के ऊपर तुम लोग वाकई सीरियस हो गए कि बुमराह का एक्शन जो है वो इलीगल है। दूसरा वो एक T10 लीग हो रही है यार अबू धाबी में, उसमें क्या तमाशे मचे हुए हैं। थोड़ी खुल के फिक्सिंग विक्सिंग चल रही है लगता है। पाकिस्तानी अंडर 19 टीम जो है वो अफगानिस्तान अंडर 19 से हार चुकी है। मेरे ख्याल में 2-1 की सीरीज हारे हैं हम लोग, सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, और भी कुछ टॉपिक्स हुए तो उनके बारे में भी बात करना चाहेंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई वो जो आईसीसी की फाइनल मीटिंग हो रही है उसके ऊपर कोई बात नहीं की, तो वो वीडियो बना दी है यार, पिछली एपिसोड होगी। एपिसोड नंबर 486 में हमने इसी सब बकवास के बारे में बात की, तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर सबसे पहले बात करना चाहेंगे ये जो बुमराह के एक्शन के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी मची हुई है। पहले तो मैं समझा कि यार ठीक है, ऐसी कोई सोशल मीडिया के ऊपर यबड़ियां चल रही हैं, किसी एक फैन पेज ने लिख दिया कोई फोटो को जो है वो थोड़ा सा मॉफ शॉफ करके हाथ जो है उधर और लंबे करके, ये बिल्कुल डायनासोर की तरह हाथ तो ना उस तरह बना के जो है वो कोई पोस्ट वगैरह लगा दी होगी। वो इसी पे ज्यादा कोई 10,000 लाइक्स आ गया तो बस लोगों ने कहा कि ओहो इलीगल एक्शन इलीगल एक्शन। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि ये तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो भी कुछ शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत बातें चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को मार जो दिया है भुमरी मेरे दोस्त ने, तो अब उनकी भी चीखें। ये हमेशा से वैसे होता रहा है। हमें मुरली के ऊपर भी, जब मुरली उनसे रीड नहीं हो रहा था तो उसके ऊपर भी उन्होंने रिजर्वेशन शो कर दी थी। जहां तक मुझे याद पड़ता है तो बुमराह का जो एक्शन है यार वो तो बड़े अरसे पहले ही मेरे ख्याल में उसके ऊपर बड़ी बात होगी, आईसीसी ने क्लियर भी किया हुआ है। ऐसे तो नहीं जाने देते वो किसी को भी, ये तो बहुत पहले की बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे पहले बता दो यार, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये बहुत पहले इस बारे में बात हो चुकी थी। आईसीसी ने पूरी तरह से मुआयना कर दिया था बुमराह की एक्शन का, उनके हर्निया का, हर चीज का पूरा मेडिकल टेस्ट करके उन्होंने ये कहा था कि ये तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद जो पिक्चर्स वगैरह हिल रही है जिसके अंदर ये जो एल्बो होती है उसके बारे में हो रहा है कि वो इतनी हिल रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जो एल्बो यूं ये तो मेरा ख्याल में उसकी भी थी ना, वो शुएब अख्तर की भी इसी तरह थी। हाइपर एक्सटेंशन उसको कहते हैं, जो पीछे से यूं स्लिंगी एक्शन जो है गुलैल की तरह निकलता है, ये तो नॉर्मल है। वैसे खैर बहुत अरसा मेरा ख्याल में बहुत से लोग जो है वो शुएब अख्तर को भी इसी तरह कहते हैं, अभी भी इनफैक्ट कहते रहते हैं, और ये मेरा ख्याल में इसी तरह चलता ही रहेगा। जो भी बॉलर इनसे रीड नहीं होगा उसके ऊपर इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। फिर सड़ने वाले भी बड़े एलिमेंट्स आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़ सड़ के जल जल के, ये अगर इंडियन ना होता तो कब का बैन हो चुका होता, इस किस्म की ये बढ़िया जो है वो चल रही होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। खैर पॉइंट ये है कि ग्रेग चैपल ने इसके ऊपर बात कर ली, उसने भी कोई आर्टिकल लिखा। मैं पहले समझा कि ठीक वैसे सोशल मीडिया के ऊपर शोशे वोशे चल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया हमारा सोशल मीडिया जो है, लेकिन अब जब ग्रेग चैपल ने भी इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख दिया है तो फिर समझ आ रही है कि वाकई यार बात तो थोड़ी सीरियस हो गई है। तो मैंने कहा चलो इसके बारे में बात करने। वैसे ग्रेग चैपल ने ये कहा है कि ये सब बकवास है, तुम सब जो इसको खेलना सीख लो, इस किस्म के बहाने बनाना बंद करो। अगर कोई मसला है भी तो भाई दोबारा से जाके इसको चेक करा लो। मेरे ख्याल में कोई 15 डिग्री 16 डिग्री इस किस्म के कोई चक्कर होता है, अगर उससे ज्यादा बैंड हो रहा हो तो वो इलीगल हो जाता है। बट इतना कोई बैंड शैंड है तो नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है। अगर है भी तो वो हाइपर एक्सटेंशन वाली सीन है जो कि अक्सर फास्ट बॉलर्स में देखा गया है। शुएब अख्तर का भी इसी तरह ही था, वही चीज बुमराह का। अगर बुमराह का देखा जाए तो वैसे जो पूरे का पूरा एक्शन है वही बड़ा अजीब सा एक्शन है। पता नहीं रॉन्ग फुट पे लैंड करता है, कमर उधर जा रही होती है, बॉल उधर से आ रही होती है। पहले तो जो बैटर होते हैं वो इसी चीज की वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि एक्शन ही जो है वो थोड़ा सा पुट्ठा सा है, उल्टा सीधा, तो आपको समझ नहीं आती भाई ये बॉल निकल भी गई बॉल। मुझे याद है आज से बहुत सालों पहले जब ये बॉलिंग करा रहा था सब ये कह रहे थे, सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि भाई ये इंजरी प्रोन है, ये है वो है, और फिर ये इंजर भी हो गया तो सब कहते थे देखा हमने कहा था। लेकिन अब इस तरह उसको डील किया जा रहा है, इस तरह उसको यूज करते हैं इंडियन बीसीसीआई की, मानना पड़ेगा। पूरा जो है काम भी निकालना है, और इंजरी विंजरी अच्छी खासी सीरियस इंजरी से वो वापस आकर उससे भी ज्यादा बेहतर बॉलर बना हुआ है। सो वेल डन। भाई वो एक T10 लीग हो रही है, अबू धाबी में हो रही है, जिसके अंदर पहले भी वो कोई टांगे खोल के, जितनी टांगे खोल सकती थी, जितनी चादर उतने पांव फैलाव वाली बात करके इतनी खोल के टांगे नो बॉलें हो रही थी। अभी भी शंकड़ा ने मेरा ख्याल में कोई 3 बॉलों के ऊपर 30 रन दिए हुए हैं। अजीब किस्म की कोई हरकतें हो रही हैं। इतना भी यार क्या खुल के, कुछ ज्यादा ही खुल के हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है थोड़ा सा इजी हो जाओ यार तुम लोग। ये क्या मतलब, जितनी भी लीग्स वगैरह हैं इसके अंदर तो वो काले धन को सफेद करने के लिए अन्नी फेरी हुई। खैर सही है भाई, इसी तरह तमाशे चलते रहते हैं शो बिजनेस में, फिल्मों में, और फिर ये क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह इन सब चीजों में
बहुत से लोग हैं जो कि अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अबू धाबी और ये मिडिल ईस्ट में तो वैसे भी जो कुछ होता रहा है, जितने अरसे से होता रहा है, हमारे बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो इस वक्त हमारे बैठ के भाषण दे रहे होते हैं क्रिकेट के ऊपर, लेकिन उनके भी पास्ट में जो है यही सब चीज़ें हैं वो करते रहे। उस ज़माने में तो खैर इतना था नहीं। अब यही है कि अब जो बाकी क्रिकेट है उसके अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन इस तरह की जो T10 लीग्स हो रही होती है उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई जो है वो शोशा ये लोग छोड़ देते हैं। तो थोड़ा ख्याल कर लो यार, इतनी भी क्या लुट मचाई हुई। आई होप कि ये वीडियो पहुंच जाएगी हमारी T10 के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको जरा ख्याल करो यार, पूरी दुनिया को जो है वो अब पूरी दुनिया जो है थू हा। वैसे आपस की बात है, इसी की वजह से थोड़ी सी इसकी प्रमोशन भी हो रही है, अदरवाइज तो किसी को पता भी नहीं है कि कोई मैचेस वैचेस हो रहे हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं तो बता दें भाई, पता नहीं क्या चल रहा है उसके अंदर। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है उसका अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम के साथ मेरे ख्याल में कोई 3 मैचेस हुए, जिनमें से एक से बराबर जारी थी, और अब जो है वो तीसरी वाली हार चुका है पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान मतलब हमारी करंट जनरेशन, हमारे सीनियर या हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, सब बेख्वार होने की लाइन में इस वक्त लग चुके हैं। पूरी दुनिया जो है वो हमें फुर्सत से पेल रही है। सो मुबारक हो आप सबको बहुत इस सब के बारे में। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर कोई श्रीलंकन टीम भी आई हुई थी, श्रीलंका ए की टीम आई हुई थी, जो कि पाकिस्तान एक टीम के साथ जो है वो खेल रहे थे, और पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से एक मैच मेरा ख्याल में हुआ है, और उसके बाद जो है सब तितर बितर हो गए कि भाई हम इनको जो है संभालें, ये जो आए हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या इनको सिक्योरिटियाँ दें। रोड्स वगैरह वैसी बंद थी, तो पता नहीं दोनों सिटीज़ में क्या चल रहा है इस वक्त, किस तरह लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको भी जो है बीच में ये छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भी चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो ये पूरी दुनिया में और कुछ हो ना हो, ये मैसेज ऐसा फैला हुआ है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इसी के ऊपर कोई ना कोई रीज़न बना के, या आराम से जो अभी मीटिंग शीटिंग होनी है जिसके ऊपर पूरी वीडियो इस मैंने बनाई हुई है, लेकिन इसी का रीज़न बना के यही चेप सकते हैं हमें कि भाई आप लोगों के तो पॉसिबल ही नहीं है इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से कि जी इस मुल्क के अंदर कोई बड़ा टूर्नामेंट भी हो सकता है, जो कि बात बिल्कुल ठीक भी है जिस किस्म के हमारे हालात चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा जो है कोई सेफ्टी के इश्यूज हैं, बट इंटरनेशनल मीडिया के लिए इतना ही काफ़ी होता है भाई। मीडिया में नेगेटिविटी वैसी सेल होती है, बस इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों ने बुला ही लिया था उन्हें, 4 दिन का थोड़ा ब्रेक दे देते यार। पता था कि भाई कि ये हर 2 दिन के बाद ही कोई प्रोटेस्ट हो जाता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है, तो हम तो वैसे भी, हमें तो आदत हुई हुई है, यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा होता है। अब ऐसा भी कुछ नहीं है कि जी आपने पूरी टीम को ही उठा के वापस भेज दिया, तो ये मैसेज भी आपने दे दिया, और फिर उसके बाद आप लोग कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं भाई यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। दूसरे, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का टेस्ट मैच हो रहा है, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका नाच रहा है। डरबन के अंदर मैच हो रहा है और साउथ अफ्रीका की हालत ख़राब हुए में 80 के ऊपर कोई 4 आउट हैं। ये भी मेरे ख्याल में कोई 5-1 आउट हो जाने थे, एक नो बॉल के ऊपर भी आउट हुआ है, तो 5 आउट अगर हुए, तो खैर अभी तो 4 आउट हैं, लेकिन हालत बहुत ही ख़राब है। मेरे ख्याल में ओवरकास्ट कंडीशन वगैरह थी, बारिश वारिश आ गई, 20-22 ओवर ही हुए हैं, और फिर उसके बाद मैच जो है वो आज का तो दिन का ख़त्म हो गया। लेकिन ये साउथ अफ्रीका के ये तो कोई परशर तोल रहा था WTC के फाइनल खेलने के लिए अपने होम के ऊपर, अगर श्रीलंका से हारे होंगे, और अगर श्रीलंका ये जीत जाता है तो फिर श्रीलंका पर तोलना शुरू हो जाएगा। सो यू नेवर नो। हमें जो लग रहा था कि भाई साउथ अफ्रीका आगे जाने की कोशिश कर रही है ना, श्रीलंका आ जाए और ऑस्ट्रेलिया ही पीछे हो जाए, क्योंकि अगर जिस तरह पहले वाला टेस्ट मैच हारे हैं और उन्होंने फिर आगे जाके श्रीलंका में ही खेलना है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, तो ये तो श्रीलंका अगर 1-2 भी जीत गया इधर से तो मामला बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल ही आउट हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा मसले बन जाएंगे। फिर सारी साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो वापस गई हुई है पवेलियन के अंदर, और कौन मेरा दोस्त जो है वो खड़ा हुआ है। सिर्फ एक ही मेरा दोस्त, तुम सब भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। पुरानी दोस्तियों को मैं कभी भी नहीं भूलता। मेरा दोस्त बवूमा जो है, सिर्फ वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के श्रीलंका और उनकी जीत के बीच में खड़ा हुआ है। ये होता है मर्द मोमिन, ये होता है असल जांबाज, पहाड़ों से ऊंची, चट्टानों से भी सख्त हौसले रखने वाला, तूफानों का रुख मोड़ देने वाला मेरा टिम्बा बवूमा। खैर आज के एपिसोड में इतनी खबरें दोस्तों। अगर आपके पास भी कुछ है तो नीचे कमेंट्स में मुझे लिख दें। कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच होगा, जो ICC की मीटिंग हुई है उसके ऊपर मैं पिछली एपिसोड बना चुका हूं, जो कि शायद सुबह ही शेयर हो गई होगी आप लोगों के साथ। वो अगर आप लोगों ने मिस की हुई है तो जाके वो भी देख सकते हैं। I'll see you in the next video. Bye.